हे गाइस, बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो कि मेरे पास बहुत सारे कंपनी का ऑयल है। ये वाला कैस्ट्रोल का है, मेरे पास वीडोल भी है जो कि मैंने भी पर्सनली यूज़ किया है, और मेरे पास सेल एडवांस भी है और मैंने मोटल भी यूज़ किया था। इसके लिए वो डब्बा मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको दिखा था। आज का वीडियो का टॉपिक है मिनरल ऑयल वर्सेस सेमी सिंथेटिक ऑयल वर्सेस सिंथेटिक ऑयल। आपके बाइक के लिए कौन सा अच्छा है? और आपने अगर ये चीज़ देखा होगा 10W30 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल, वो क्या चीज़ है? ये जो ऑयल आता है, नॉर्मल जो ऑयल आता है, आपको सबको पता है इंजन ऑयल वो लाइक होता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल जो होता है नॉर्मल ऑयल, वो उसी का मिनरल ऑयल बोलते हैं। अगर आपके बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप बाइक ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं, रफ राइडिंग करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, बट अगर आप करते हैं, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो आपके लिए मिनरल ऑयल बना नहीं है। ये सब ऑयल आपका इंजन का कुछ नहीं कर सकता। मतलब आपका इंजन जो होगा हो ही जाएगा, ये बचा नहीं सकता आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए? अगर आप रफ राइडिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। अगर आप ऑयल रेड करते हैं, ऑयल रेड करते समय आपने देखा होगा एक चीज़, आपने आपका जो ऑयल का चेम्बर है ना, वो काला हो जाता है। इंजन जब खुलते हैं, आपके इंजन का ऑयल ऑयल तो काला होता ही है, इंजन का चेम्बर जो है इंजन का अंदर, वो काला क्यों होता है? आपने क्या इंजन ऑयल डालने के सिर्फ काला इंजन ऑयल डाला था? ब्लैक इंजन ऑयल तो डाला नहीं था, आपने डाला था रेड कलर का, मतलब लाइक कलर में आता है, तो वो काला क्यों हो जाता है? आपको आपको ये पता है? काला इसलिए हो जाता है कि इसकी क्योंकि उसके अंदर होता है इम्प्यूरिटीज, जो कि है कार्बन डिपॉजिट्स। लाइक अगर आप मिनरल ऑयल, नॉर्मल ऑयल डालते हैं, वो बनता है मिट्टी के जो नीचे क्रूड ऑयल, उसको प्यूरिफाई करके मिनरल ऑयल बनता है। ये वाला ऑयल वही बना है, उसी को प्यूरिफाई करके बना है, बट उतना भी प्यूरिफाई नहीं किया है। इसलिए इसके अंदर जब परफॉर्मेंस होता है, ये सर्कुलेट होता है, तो टाइम टू टाइम 1000 2000 3000 किलोमीटर के बाद ये ब्लैक हो जाता है। और साथ में आपका वारंट टेयर जो है इंजन का ज्यादा होता है, घिसा पिटा ज्यादा होता है। तो इसलिए आपको मिनरल ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। बट हम तो सालों से वही यूज कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा वही यूज चला रहे हैं, तो इसको आप खराब कैसे बोल सकते हैं? बेसिकली ये खराब ही नहीं है, ये बेस्ट ऑयल है आपके बाइक के लिए। किन किन समय आपको बेस्ट है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो प्राइस आता है, नॉर्मल जो बाइक आता है, 250 300 350 इसके अंदर ये ऑयल आ जाता है। तो हुआ ना ये बेस्ट ऑयल। सेकेंड जो पार्ट है, इसका एडवांटेज ये है, फर्स्ट सर्विसिंग है, या फिर कंपनी जो डाल के देती है वो मिनरल ऑयल डाल के देती है। लाइक 100 सीसी 200 सीसी 300 सीसी इस बाइक में मिनरल ऑयल ही डालना चाहिए स्टार्टिंग में। क्यों अगर आपका बाइक नया है, नए बाइक में क्या होता है, हीटिंग प्रॉब्लम आता है। मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मैंने नया बाइक परचेज किया है, 2 to 3 किलोमीटर चलने के बाद उस बाइक बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, नया इंजन ऑयल, नया जो इंजन है वो बेसिकली टाइट होता है, सब कुछ पार्ट्स उसका नया होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप नए पार्ट्स में चलाएंगे बाइक, तो उसका घिसाव पिटाव ज़्यादा होगा। अगर घिसाव पिटाव ज़्यादा होगा तो उसमें बियर एंड टीयर्स भी ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स आते हैं। तो बट इसमें हेल्प करता है इसका मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल जो है पार्ट्स के घिसाव में हेल्प करता है, मतलब पार्ट्स को घिसने देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए को क्या करता है, नॉर्मल जो बाइक आता है उसमें मिनरल ऑयल आता है, तो वो इम्प्यूरिटीज जो है ये नॉर्मल इंजन ऑयल में पकड़ लेता है, पकड़ के आपका क्रैंक केस में जमा कर देता है। 500 किलोमीटर ऑयल रन करते हैं, तो इंजन का जो बियर एंड टीयर्स है वो आपका सारा इसके थ्रू निकल जाता है। तो इसलिए इसका फायदा हुआ ना फायदा। तो इसलिए स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विसिंग में, या फिर मिनिमम 2000 किलोमीटर तक मिनरल ऑयल जो कि कंपनी रिकमेंडेड है वही आपको यूज करना है। ठीक है, ज्यादा मगजमारी ना करें। स्टार्टिंग में आप सेमी सिंथेटिक ऑयल नहीं डाले, आपको बाइक को प्रॉब्लम बाद में होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, अभी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। नॉट मेड फॉर हाईवे राइड्स, और बेसिकली सिटी राइड के लिए बना है। और रफ राइडिंग कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो ये इंजन ऑयल आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका हीटिंग रेजिस्टेंस कम होता है। अगर ये बाइक को ज़्यादा बाइक ज़्यादा हीट होता है, तो इसका जो मतलब चिकनाइट होता है ना, चिपक का मतलब क्या बोलते हैं, चिकनाइट, वो मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर आप किसी ऑयल में पानी जैसा तरल हो जाएगा, तो वो आपका बाइक का घिसाव पिटाव कैसे रोकेगा? राइट।
तो ये वो नहीं कर पाता है। और अगर आप सर्दी में इसको यूज करते हैं, ज्यादा सर्दी में, तो क्या होता है, ये इंजन ऑयल जम जाता है आपके बाइक में, लाइक लिटरली जम जाता है, थोड़ा बहुत जम जाता है। तो अगर आप इंजन में सर्दी में बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट करते भूं करके निकल नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका बाइक, आप इधर से निकलेंगे, आपका बाइक उधर से निकल जाएगा क्योंकि बाइक के अंदर ऑयल सर्कुलेशन में ये जब तक नॉर्मल विस्को से नॉर्मल अपना चिकनापन में नहीं आता, तो आपका सारा इंजन के अंदर ये सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करें सेमी सिंथेटिक ऑयल। सेमी सिंथेटिक ऑयल बेसिकली इसको बोल सकते हैं कैस्ट्रॉल पावर, ये है आपका सेमी सिंथेटिक ऑयल। इसने इसमें लिखा है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, बट है ये सेमी सिंथेटिक ऑयल, क्योंकि इसका प्राइस है लाइक 450 रुपीज, 400 रुपीज, इवन 500 रुपीज तक का कहीं मिलता है। तो ये आपका सेमी सिंथेटिक ऑयल। अगर थोड़ा बहुत दूरी कमी इसके मुकाबले दूर करना चाहते हैं, तो इसका रिप्लेस करके आप ये वाला जो नॉर्मल, इस ये वाला नहीं, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक ऑयल मूव कर सकते हैं। सेमी सिंथेटिक बोलता है 20% मिनरल ऑयल और लाइक 80% सिंथेटिक ऑयल को मिला के, तो इसकी जगह आप सेमी सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस सभी ऑयल का डॉन, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल की बात करें, सिंथेटिक ऑयल बनता है टोटली केमिकल प्रोसेस से बनता है, तो उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं होता है। अगर आप बाइक लॉन्ग राइड में जा रहे हैं, तो आपके लिए बना है सिंथेटिक ऑयल। चाहे आपका कोई भी बाइक हो, लाइक 100 सीसी हो, 150 सीसी हो, 200 सीसी हो, 400 सीसी हो, कोई भी सीसी हो, तो आपका सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हैं। सिंथेटिक ऑयल बेसिकली एडवांटेज मैं बताता हूँ। सिंथेटिक ऑयल बहुत सारी कंपनी ने बना है, ठीक है। मोटूल उसके अंदर आई थिंक अच्छा है, रेपुटेड कंपनी है। तो सिंथेटिक ऑयल का एडवांटेज क्या है? सिंथेटिक ऑयल एडवांटेज यही है, अगर आप सर्दी में बाइक राइड कर रहे हैं, तो अगर आपका बाइक का विस्कोसिटी, चिकनापन जितना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही रहेगा, ना सर्दी में जमेगा ना समर में ज्यादा उसको विस्कोसिटी लॉस करेगा, जितना है वही मेंटेन करके रखता है। ये आपका एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है वो इस इंजन के अंदर जो पार्ट्स होता है उसको घिसने ही नहीं देता है, ठीक है। इसलिए आपका क्या होता है, बाइक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, बाइक का स्मूथनेस बढ़ जाता है, और उसके साथ माइलेज भी 10 to 20% बढ़ ही जाता है। थर्ड एडवांटेज की बात करें, ये जो है आपका इंजन ऑयल बहुत ही प्रीमियम बाइक में यूज होता है। तो अगर आपके बाइक में आप सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपका लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एक एडवांटेज है। आई डोंट नो ये एडवांटेज है कि नहीं है, बट थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। हमारा बाइक में हमने सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला तो हमारा बाइक जो रॉकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है कि हाँ मेरे बाइक में सिंथेटिक ऑयल बना है, डाला है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा होता है। I mean, अगर आप नॉर्मली इंजन ऑयल डालते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कंपनी जो भी बोले 5000 बोले 6000 बोले, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2500 से 3000 के बीच में आप ऑयल डन करिए, आपका बाइक बहुत अच्छा चलेगा। मतलब बाइक का जो इंजन है बहुत रिलायबल रहेगा और स्मूथनेस बरकरार रहेगा। बट इन द केस ऑफ सिंथेटिक ऑयल, वो आप चला सकते हैं लाइक मिनिमम तो आप 6 to 7,000 किलोमीटर चला सकते हैं। अब कौन कौन बोलेगा 10,000 किलोमीटर चलाइए, 12,000 किलोमीटर चलाइए, भाई ये ज्यादा कुछ मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट मेरे इम्प्रूव मतलब मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से आप 6 to 7,000, मैक्स टू मैक्स 8,000 किलोमीटर चला सकते हैं, ताकि उसमें आप रफ राइडिंग करें, उसमें आप सर्दी में चलाइए, समुद्र के अंदर से चलाइए, आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोल रहा हूँ 8,000 किलोमीटर मिनिमम आपका सिंथेटिक इंजन ऑयल चल जाएगा विदाउट हार्मिंग योर इंजन पार्ट्स। डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये आता है 300 रुपए का। सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है 3 गुना ज्यादा, लाइक 4 गुना भी ज्यादा। डिपेंड करता है 10W30 है क्या, 20W40 है, फिर 10W50 है, 10W60 है, जो भी डिपेंड करता है। तो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स ज्यादा मिलता है। लाइक ये अगर मैंने 10W30 का नॉर्मल इंजन ऑयल डालते हैं तो मुझे पड़ता है 300-350 रुपए, 290 रुपए में कई कई दुकान में मिल जाता है भैया। तो वही इंजन ऑयल अगर आप सिंथेटिक ऑयल में लेते हैं, आपको पड़ेगा मिनिमम मेरे हिसाब से 700 से 800 रुपए। तो हुआ ना डबल। बट इसके इंजन ऑयल प्राइस के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि प्राइस अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो आप इसको इसमें
परफॉर्मेंस है वो भी तो आप ज्यादा ले रहे हैं। लाइक ऑयल ड्रेन कर रहे हैं 7 to 8,000 किलोमीटर पे, रफ राइडिंग कर रहे हैं, गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग ड्राइव इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप इंजन ऑयल को ड्रेन करते हैं तो इंजन के अंदर जो घिसा पिटा होता है वो काफी हद तक, बहुत हद तक 90% कम हो जाता है। तो अगर आप इंजन ऑयल का चेंबर खोलेंगे ना तो आपका एज इट इज क्लीन टू क्लीन रहेगा आपका इंजन। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करेंगे मेरे वीडियो देख के कि अभी चलो डाल देते हैं इंजन ऑयल, सिंथेटिक इंजन ऑयल। ऐसा नहीं आपको करना है, एक प्रोसेस है, वो आप सुन लीजिए। मान लीजिए आप नॉर्मल इंजन ऑयल डाल रहे हैं, मेरे वीडियो देख के आपने सिंथेटिक ऑयल का दिल मन बना लिया सिंथेटिक ऑयल मुझे डालना है। लाइक आपके पास पल्सर 150 या 220 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने बाइक में सिंथेटिक इंजन ऑयल परचेज कर सकते हैं अपने बाइक के अकॉर्डिंग, जो कि ग्रेड है, जो ग्रेड यहाँ पे लिखा है वही ग्रेड, सर्विस मैनुअल में जो ग्रेड लिखा है वही लीजिए, जो कि यहाँ पे लिखा रहता है इंजन ऑयल के ऊपर। लाइक ये 10W30 कैस्ट्रॉल पावर ऑन, तो आपके बाइक का अलग हो सकता है। तो आप ऑयल ड्रेन करते समय आपके इंजन को एक बार फ्लश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऑयल ड्रेन करते हैं, लाइक ड्रेन बोल्ट खोल दिया, आपका सारा ऑयल निकल गया, उसके ऊपर आप नया ऑयल डाल दिया, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको इंजन ऑयल को फ्लश करना, इंजन ऑयल को फ्लशिंग के ऊपर अगर वीडियो जाते हैं तो मैं बनाऊंगा, बट बहुत सारे नेट पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो वो क्या करता है, इंजन ऑयल के अंदर, मतलब ऑयल तो आपने ड्रेन कर दिया, बट उसके पार्ट्स में जो भी ऑयल लगा है अभी, उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर उसी गंदे ऑयल के ऊपर आप सिंथेटिक ऑयल डाल देते हैं तो आपका काम का कुछ नहीं होगा, टोटल वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर उसमें तो पहले से ही प्रॉब्लम, मतलब इम्प्योरिटीज है, उसके अंदर आप अच्छा ऑयल भी डाल देते हैं ना, नया ऑयल भी डाल देते हैं, तो भी वो उसके अंदर मिक्स होकर वही परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा जैसा आपको देना चाहिए। तो आप अगर इंजन फ्लश कर दिए, इंजन फ्लश के क्या होगा, सारा पार्ट्स का जो मैक्सिमम, मतलब 90% जो प्रॉब्लम आता है वो उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज जम जाता है, पार्ट्स का घिसा पिटा जम जाता है, एल्यूमिनियम का पार्टिकल्स, वो रिमूव हो जाता है। उसके ऊपर अगर आप सिंथेटिक ऑयल डालते हैं फ्लश के बाद, तो वो आपको 100% जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो देगा। आशा कर तो मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल क्लियर हो गया होगा कौन कौन से बाइक में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, लाइक 100cc 200cc जितने भी सीसी आता है सभी में आप डाल सकते हैं। पर कंडीशन नहीं है, अगर आप ज़्यादा जेब आपका खाली नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ऑयल डालिए बाकायदा। अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं अपने बाइक के ऊपर, चाहे कोई भी बाइक हो, तो आपको जेब थोड़ा सा हल्का करना पड़ सकता है और आपको सिंथेटिक ऑयल पे स्विच करना पड़ सकता है, जो कि आपका कॉस्टली आएगा 3 to 4 times देन योर रेगुलर इंजन ऑयल प्राइस। अब बात करते हैं, सारा बात तो हो गया, अब क्या बात करेंगे। तो यही था कुछ वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कुछ मैं भूल गया, और हाँ, अरे भाई एक चीज मैं भूल गया, मेरा एक वेबसाइट है www.theindianworkshop.com। ये जो वेबसाइट है इसमें एक बार विजिट करना है, और वेबसाइट कैसा लगा, लेटेस्ट जो न्यूज़ आते हैं ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड जो भी है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप कृपया करके इसमें जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय।